अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने चैनल पर बहुत ही मज़ेदार कॉर्नेटो फ्लेवर्ड आइसक्रीम की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। वैसे तो ये कॉर्नेटो आइसक्रीम कोन के साथ ही मिलती है, लेकिन हम इसे घर पे बना रहे हैं उस फ्लेवर को जो हम कॉर्नेटो कोन के अंदर एंजॉय करते हैं। यकीन करें, ये इतनी मज़े की और इतनी इजीली घर में बन के तैयार होती है। एक बार आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बस रेसिपी को एंड तक देखिएगा और स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा और बना लीजिएगा ये ज़बरदस्त सी कॉर्नेटो आइसक्रीम। चलिए जी, ये मज़ेदार सी कॉर्नेटो आइसक्रीम बनाने के लिए देखते हैं हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया है 1 कप मिल्क और अभी चूल्हे को हमने ऑन नहीं किया है। इसके साथ ही इसमें हमने 1 टेबल स्पून भर के शुगर ऐड की है और 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर के ऐड किए हैं और इसके साथ ही हमने गुड क्वालिटी का कोको पाउडर ऐड किया है जो तकरीबन 2 से ढाई टेबल स्पून इसमें जाएगा। इसके बाद हम इन 3 चीज़ों को दूध के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स हमें इतना करना है कि इसमें तमाम लम्स जो हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। अच्छा जी, अब हम यहाँ पर बहुत ही लो हीट पर फ्लेम को ऑन करेंगे और इसे अच्छी तरह से हम कुक कर लेंगे। अब ये देखिए बहुत थिक हो चुका है जो हमने ये चॉकलेट सॉस तैयार किया है। और अब चूल्हे को करेंगे बंद और इसे थोड़ी देर तक हम इसी तरह से स्पून से उस वक्त तक इसे मिक्स करते रहेंगे जब तक ये कूल ना हो जाए। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने लिया है 1 टेबल स्पून मार्जरीन या बटर भी ले सकते हैं। इसके अंदर हमने ऐड किया है नट्स में हमने यहाँ पर पीनट्स ली हैं, मूंगफली और बादाम। आप चाहें तो इसमें काजू भी ऐड कर सकते हैं। इसे रोस्ट करना है, आप चाहें यहाँ पर देसी घी भी ले लें, बटर ले लें या मार्जरीन ले लें। लेकिन सबसे अच्छा फ्लेवर जो आता है इसको देसी घी में करने का ही आता है या बटर में, क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है। बस बहुत धीमी आंच पे हमें हल्का सा इसे रोस्ट करना है। अच्छा जी, ये व्हिपिंग क्रीम है जो हमारे पास चिल्ड ठंडी रखी थी। अब हम इसे अच्छी तरह से मज़ीद व्हिप करेंगे और यहाँ पर हमने 1 टीस्पून पिसी हुई शक्कर ऐड की है। वैसे व्हिपिंग क्रीम जो है थोड़ी मतलब स्वीट होती है, मीठी होती है, लेकिन हमें थोड़ा-सा, क्योंकि चॉकलेट में एक हल्की-सी कड़वाहट होती है, हमें उससे ख़त्म करने के लिए यहाँ पर भी हम शुगर ऐड कर रहे हैं और ये बहुत मीठी नहीं होगी, बहुत ही मज़ेदार सी बनती है आइसक्रीम। अच्छा जी, क्रीम को हमें उस वक़्त तक व्हिप करना है, उस वक़्त तक इसे अच्छी से यहाँ पर हमें बीटिंग करना है जब तक ये अपने साइज़ में डबल ना हो जाए। और ऑलमोस्ट अब ये डन है। अब हम इसमें थोड़ा-थोड़ा सा ऐड करेंगे अपना चॉकलेट सॉस। चॉकलेट सॉस को भी हम एक दफ़ा और स्मूथ कर लेंगे, इस तरह से हमें इसे व्हिप करके। और अब हम इसमें ऐड करते जाएंगे थोड़ी-थोड़ी करके क्रीम। बहुत मज़े की और बहुत ही शानदार और बच्चों के लिए तो बहुत ही ख़ास होने वाली है। एक दफ़ा आपने अपने बच्चों को बना के दे दी तो बस बाज़ार की आइसक्रीम को भूल जाएँगे और बार-बार आपसे फ़रमाइश करेंगे कि आप घर में ये आइसक्रीम उन्हें बनाकर दें। टेस्ट इसका A1 होता है, बल्कि कई ज़्यादा मज़ेदार होता है।
आप चाहें तो इसे बाज़ार से रेडीमेड कोन लेकर उसके अंदर भी इसे रिफ़िल कर सकते हैं, चाहे तो मोल्ड के अंदर कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसे इस तरह से बार की सूरत में फ्रीज़ किया था। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने चॉकलेट सॉस ले लें या आपको चॉकलेट मेल्ट करके इसके अंदर ऐड कर लें। तो मैंने यहाँ पर चॉकलेट को मेल्ट करके रखा था, वो थोड़ा-सा यहाँ पर ऐड किया है ताकि इसके अंदर अच्छा-सा एक टेक्सचर डिज़ाइन भी डेवलप हो जाए। इसी फोक की मदद से अब इसे इस तरह से हम मिक्स कर लेंगे। डार्क और लाइट का एक ज़बरदस्त सा इसके अंदर एक शेड भी आ जाएगा। अब ये आइसक्रीम जो है ऑलमोस्ट डन है। चाहे तो इसे आप 5 से 10 मिनट के लिए फ्रीज़र में रखने के बाद फिर इसमें नट्स ऐड करें और चाहें तो आप अभी भी इसमें करके इसको फाइनल कर सकते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमने चॉकलेट को मेल्ट करके रखा था, जो थिक चॉकलेट होती है। चॉकलेट में मैंने डार्क चॉकलेट ली थी और इसके अंदर थोड़ी सी वाइट चॉकलेट ऐड की थी, कुकिंग चॉकलेट जो होती है। अब इसे इस तरह से हम इसे ऊपर से फैला देंगे और ये लेयर तो आप देखिएगा जब आपकी आइसक्रीम जम जाएगी कितने मज़े का आपको इसका टेस्ट आएगा। अब जो हमने नट्स को रोस्ट करके रखा था वो हम इसके ऊपर गार्निश कर देंगे। जितने भी चाहें आप इसमें नट्स अंदर भी डाल सकते हैं और बाहर गार्निश भी कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनती है, यकीन करें एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा। ईद आने वाली, ईद के मौके पर आप बना के इसको फ्रीज़र में डाल दें और अपने मेहमानों को सर्व कीजिए। अच्छा जी, अब हम इसे ऊपर से बटर पेपर के साथ कवर करेंगे। ओवरनाइट हमने आइसक्रीम को रखा और अब हम इसे चेक कर रहे हैं, तो ये देखिए आप जी, बहुत ही शानदार और बेहतरीन सी आइसक्रीम अब रेडी है। बटर पेपर को भी अगर हल्का सा ग्रीस कर लिया जाएगा तो उस पर कभी भी पेस्ट नहीं होता। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमने इसके बार कटिंग किए थे, कट कर लेंगे। अब आराम से कट होगी। देखिए कितनी सॉफ्ट है और कितने मज़े की बनी है। इसमें बिल्कुल भी बर्फ़ की क्रिस्टल्स नहीं है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम बाज़ार से लाते हैं, वैसे ही टेक्सचर, वैसे ही मज़े की। बस इसके लिए ध्यान रखिएगा कि आपने जो व्हिपिंग क्रीम लेना है वो बहुत अच्छी क्वालिटी की लेनी है और व्हिपिंग क्रीम के नाम से ही क्रीम मार्केट में अवेलेबल है, किसी भी ब्रांड की आप ले सकते हैं। तो आपकी आइसक्रीम बहुत ही शानदार बनके तैयार हो जाती है। आइसक्रीम को इस तरह से हम करते हैं कट और इसके बाद इसे हम आपके सामने इससे हम सर्व करते हैं कि किस तरह से हम इसे सर्व करेंगे। और जनाब, ये है इसका फाइनल लुक, कॉर्नेटो फ्लेवर आइसक्रीम। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और रेसिपी पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करते जाइए।